हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है दिखावे की चकाचौंध। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आरोही नाश्ते की तैयारी कर ही रही थी, इतनी देर में घर की घंटी बजी और जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी पड़ोसी रेखा खड़ी थी। अरे रेखा, कैसी हो? आरोही ने उसे घर के अंदर बुलाते हुए कहा। ठीक हूँ यार, घर में बैठी बोर हो रही थी, इसलिए सोचा थोड़ी देर तेरे से मिलकर गप्पे शप्पे लड़ा लूँ। तब आरोही ने कहा, अरे यार, बहुत सही समय पर आई है तू। आज केशव नाश्ते में एक नई डिश बना रहा है, तू भी खाकर बता कैसी बनी है। आरोही का बेटा केशव रसोई में नाश्ता बना रहा था। क्या बात है? अरे पिया नहीं दिख रही, सो रही है क्या? नहीं रेखा, हमारे यहाँ इतनी देर तक कोई नहीं सोता। वो तो बाथरूम साफ कर रही है, आती ही होगी नहाकर। अरे वाह यार, तू तो बड़ी किस्मत वाली है जो इतने अच्छे बच्चे मिले हैं तुझे। मेरे यहाँ तो अभी तक सब सो रहे हैं और 11 बजे से पहले कोई उठने वाला भी नहीं है। रेखा ने बुझी आवाज में आरोही से कहा। और ये सुनकर आरोही कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुरा दी। इतनी देर में केशव रसोई से बाहर नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लेकर आया और रेखा को केशव का बनाया हुआ नाश्ता बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने उसकी बहुत तारीफ भी की। तभी नाश्ता करने के बाद केशव ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं जीन्स लेने मार्केट जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में आ जाऊँगा। ठीक है केशव, समय से आ जाना। आज तेरे पापा बाहर से वापस आने वाले हैं, सबको साथ देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। मार्केट जाता देख रेखा ने केशव से पूछा, अरे केशव, तुम कौन से मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो? तब केशव ने कहा, मॉल में नहीं आंटी, मैं तो पास में ही लोकल मार्केट में ही जा रहा हूँ, वहीं से खरीदारी कर लूँगा। और इतना कहकर केशव बाजार चला गया। तब रेखा ने अपनी सहेली आरोही से कहा, क्या आरोही, तुम्हारे बच्चे कॉलेज जाने लगे हैं और तू उन्हें लोकल मार्केट के कपड़े पहना रही है? अरे कॉलेज में कितनी हाई सोसाइटी के बच्चे आते हैं, उनके सामने तू क्यों हमारे केशव को नीचा फील करवाती है? अरे अब तो उसे मॉल के ब्रांडेड कपड़े पहनाया कर। पता है तुझे, ब्रांडेड कपड़े पहनकर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और हम कमा किसके लिए रहे हैं? हम बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं। इसलिए अब ये कंजूसी छोड़ दे। आरोही, ये तुम्हारी गलत धारणा है। कॉन्फिडेंस ब्रांडेड कपड़ों से नहीं, खुद पर विश्वास होने से आता है। आरोही ने रेखा से कहा, इस विश्वास को हमारे संस्कार व सुंदर विचार और मजबूत बनाते हैं। अगर अभी से हम अपने बच्चों को दिखावे भरी दुनिया की अंधी दौड़ में धकेल देंगे तो वे अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इस समय उनके सामने इन चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी अपनी पढ़ाई और कैरियर है। पहले बच्चे अपना लक्ष्य हासिल कर ले, अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इन सब के लिए तो उनका पूरा जीवन पड़ा ही है। लेकिन आरोही, तब तक बच्चे अपनी इच्छाएं मारते रहेंगे? हम माँ बाप हैं उनके, हमारा भी तो उनके प्रति कोई फर्ज बनता है। ब्रांडेड कपड़े और चीज़ें दिलाने से ही फर्ज पूरे होते हैं क्या? आरोही ने थोड़ा गुस्सा होते हुए रेखा से कहा। माता पिता के और भी तो कई सारे फर्ज होते हैं और मेरे हिसाब से जिसे हम बखूबी निभा रहे हैं। और जहाँ तक इच्छाएं मारने की बात है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बच्चों की इच्छाएं मार रही हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों को जैसी परवरिश दोगे वो उसी के अनुसार ढल जाएंगे। मेरे बच्चों के विचार भी अब हमारी तरह ही हो गए हैं, उन्हें भी ये सब दिखावा फिजूल खर्ची लगती है, इसलिए वे कहने के बाद भी यहाँ पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। और रेखा, ये तो तुम भी मानोगी, रंग रूप पहनावा ऊपरी तौर पर दूसरों को कुछ समय के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन गहरी छाप आपके संस्कार और विचार ही छोड़ते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि हम अपने बच्चों को कपड़े चाहे साधारण पहनाएं या ब्रांडेड, चलेगा। हाँ, उन्हें विरासत में संस्कार और विचार हमेशा उच्च कोटि के ब्रांडेड ही दें। और आरोही की ये बातें सुनकर रेखा ने कहा, आरोही, आज तुमने मुझे बहुत गहरी बात समझाई है। पता नहीं मैं खुद अपने बच्चों के जीवन में इसे कितना उतार पाऊंगी, लेकिन आज से कोशिश ज़रूर करूंगी। ये सुनकर आरोही के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव आ गए। दोस्तों, आप बताइए, क्या आप आरोही की बातों से सहमत है या ब्रांडेड कपड़े ही कॉलेज में पहनकर जाने चाहिए और लोकल मार्केट के कपड़े अच्छे नहीं होते हैं?
आप अपने सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।